एक्सिस का आपका जो है ई गजट नोटिफिकेशन आ चुका है मेंस सिलेबस का। तो आपका मेंस का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस आपका क्या रहेगा, नहीं एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न में क्या रहेगा, एक पेपर जो पहले पेपर नंबर 1 है वो रहेगा आपका इंग्लिश का और ऐसे इंक्लूडेड होगा, और इंग्लिश की जो आपकी ग्रामर है वो रहेगी। पेपर नंबर जो 2 है वो आपका रहेगा हिंदी का, और हिंदी में क्या रहेगा, हिंदी में रहेगा आपका ऐसे इंक्लूडेड, और पैसे जो इंग्लिश की जो हिंदी बनानी होती है वो पैसेज आएगा और उसके अंदर व्याकरण आएगी, ठीक है। और जीएस 1 बना दिया इन्होंने, जो कि पेपर नंबर 3 जीएस 1 100 मार्क्स का, जीएस 2 जो है वो 100 मार्क्स का, जीएस 3 100 का, और जीएस 4 100 का। तो अब जो आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो पहले से बदल के क्या हो गया है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है आपका प्रीवियस प्रीवियस एग्जाम पैटर्न। प्रीवियस में क्या था, इंग्लिश 100 नंबर की, हिंदी 100 की, जीएस का एक पेपर होता था 200 का, ऑप्शनल 200। तो इन सब को जोड़ के 600 मार्क्स का जो है टोटल आपका एग्रीगेट रहता था। और अब क्या है, अब है आपका जो न्यू एग्जाम पैटर्न जो है आपका, न्यू एग्जाम पैटर्न जो है आपका वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका इंग्लिश आपका वैसा का वैसा 100 नंबर का है, हिंदी आपका 100 नंबर का रहेगा। इंट्रोड्यूस क्या किया है, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, ये चारों पेपर आपके 100 नंबर के होंगे, 600 मार्क्स। और इस 600 मार्क्स में जो बच्चा 45% मार्क्स कम से कम लेके आएगा, वो बच्चा कहाँ जाएगा, वो बच्चा जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये आपका रहेगा मतलब कि नया एग्जाम पैटर्न। तो जैसे कि मैंने इस स्लाइड में आपको बताया है कि ये आपका टोटल पेपर 1, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5 एंड 6 ऐसा तो रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो आगे क्या है आपका, आगे ये आपका है, अच्छा ये मैंने आपको बताया है कि कम से कम जो है आपको, कम से कम क्या करना पड़ेगा, कम से कम आपको 45% मार्क्स जो है वो लेके आने पड़ेंगे, किसमें से, 600 में से, 600 में से कम 45। अगर आपके 45% मार्क्स जो है मेंस में नहीं रहे तो आपको इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा। और दूसरा लैंग्वेज के जो पेपर हैं, कौन सा, इंग्लिश प्लस हिंदी, ये दोनों लैंग्वेज के पेपर हैं। इसमें कितने नंबर लेने हैं, इसमें लेने हैं आपको 33 मार्क्स पे, ठीक है। तो ये है आपका। और आगे, इससे आगे क्या रहेगा, इससे आगे ये देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आपका होगा प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में कितने बच्चे, 12 गुना बच्चे, उसके बाद में मेंस, इन सब का क्या होगा, मेंस एग्जामिनेशन। अच्छा मेंस में कितने बच्चे, मान लिया मेंस में 12 गुणों ने पेपर दिया, अच्छा 12 गुणों में से कितने बच्चे जो हैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे, 3 गुना, ठीक है। और 3 गुना में से जितनी पोस्ट होंगी, मान लिया 100 पोस्ट हैं, तो आपके 100 बच्चे सिलेक्टेड होंगे, समझ गए, मतलब कि 300 बच्चे बुलाए जाएंगे और उसमें से 100 बच्चे सिलेक्टेड होंगे। तो ये आपका प्रोसीजर है। अच्छा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट जो है, अपना जो पहले कितना था 75 मार्क्स, और अब भी कितना है 75 मार्क्स, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। अब ये एग्रीगेट दिखाया मैंने फाइनल, मेंस 600, इंटरव्यू 75, टोटल 675, मतलब कि आपका 675 मार्क्स रहेगा। और जो मैं आपको बता रहा था 45% जो मार्क्स मिनिमम है, ये मिनिमम मार्क्स किस में लेने हैं आपको, मेंस में, रिटन एग्जाम में, जो कि लिखने का पेपर होगा आपका, 6 पेपर जो मैंने बताए हैं, उस पेपर में आपको कम से कम 45% मार्क्स जो है वो लेने पड़ेंगे। अच्छा इंटरव्यू का जो
मैं आपको बता देता हूँ इंटरव्यू में क्या है। लगभग 25 से लेके 55 तक स्कोर रहता है बच्चों का, ये मिनिमम लगा लो और ये मैक्सिमम है, ठीक है। इतना स्कोर आपका रहता है। अगर आप इंटरव्यू की ढंग से प्रिपरेशन करते हो, ठीक ठाक इंटरव्यू देते हैं, तो आपका स्कोर लगभग 45 के आसपास रह सकता है, ठीक है। अच्छा, ये है आपका। आगे देखते हैं स्लाइड में क्या बनाया मैंने, और ये आपका टोटल रहेगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इस चैनल पे क्या रहेगा आपको, इस चैनल पे एक बुक पढ़ाई जाएगी आपको, जो कि हरियाणा के लगभग सारे जो है हरियाणा जीके के क्वेश्चन, हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन लगभग प्रीलिम्स में आते हैं, ठीक है, जीएस के पेपर में। तो 10 में से आप ये समझ लिए, अगर आपने ये बुक पढ़ रखी है, नो यूर स्टेट, अगर तो आपने ये बुक पढ़ ली, तो मुझे नहीं लगता कि इस एग्जाम की तैयारी करने वाला कोई भी स्टूडेंट जो है वो आपसे आगे रहेगा, क्योंकि इससे बेटर कोई बुक नहीं है। ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है। दिस इज द बेस्ट बुक। और ये कैसे पढ़ाऊंगा मैं आपको। मान लिया आपका इसका टॉपिक है, मान लिया आपका टॉपिक है जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो ये टॉपिक करवाऊंगा पहले, उसके बाद में उस टॉपिक के एमसीक्यू और डिफिकल्टी लेवल एचपीएससी एचसीएस लेवल का आप चेक कर लेना चाहिए कि आपको जो क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है। और दूसरा क्या काम होगा इस पे चैनल पे, वो होगा साइंस जो है, साइंस के एमसीक्यू, साइंस के 6th से 10th क्लास के जो आपके एनसीईआरटी की जो बुक है, उसमें से हर टॉपिक के जो एमसीक्यू है वो। अच्छा, एक और बताऊंगा, इसमें क्या रहेगा आपका। एमसीक्यू ऐसे नहीं कि मान लिया आपने, अगर आपने एमसीक्यू कर लिए, एमसीक्यू आपका टॉपिक वाइज होगा। मान लिया आपका कोई टॉपिक है, मैग्नेट टॉपिक है जैसे, तो टॉपिक भी आपका उसी से कवर हो जाएगा। अगर आपने ये एमसीक्यू कर लिए, तो आपका हरियाणा में जो 6 to 10th एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन साइंस के आएंगे, वो लगभग 95% आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप इसकी पहली वीडियो देखोगे, जो कि 31 टू 1 जनवरी के बीच में आने वाली है, ठीक है, मतलब कि 31 को भी आ सकती है और 1 को भी आ सकती है। तो जो वीडियो आएगी उसमें आप देखेंगे कि इससे बेटर एमसीक्यू किसी ने एक्सप्लेन नहीं किए, ठीक है। तो ऐसे आपका रहेगा, ओके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहली वीडियो का वेट कीजिए। बस आपकी कल ही पहली या परसों पहली वीडियो आ जाएगी। आप देखिए, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप 1 घंटा लगाइए, आपको चैनल पसंद आए तो ज्वाइन कीजिए, वरना तो आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िए। और मैं ये बात पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि साइंस की जो एमसीक्यू है हरियाणा एचसीएस में, उसके डिफिकल्टी लेवल के जो एमसीक्यू है, इस चैनल पे बिल्कुल डिट्टो कॉपी जैसे वो देते हैं। पीछे के 10 साल के एग्जाम जो हुए हैं उनको एनालाइज करके मैंने वो बनाए हैं। तो ये है, ऐसे मैं पढ़ाऊंगा आपको। आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है या फिर कोई फ्रेश बंदा भी है, वो भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो थैंक यू। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके।